Today, let's study one structure and understand how questions are asked based on this structure in different kind of competitive examinations. The structure here is एक structure है, this one is there. ये एक छोटा सा structure है, having plus V3, उसके बाद clause. ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, हैविंग प्लस V3 और उसके बाद क्लाउज. क्लाउज मीन्स जैसा सेंटेंस है इसको बनाइए. तो आई फोकस स्पेशली ऑन दिस पोर्शन, हैविंग प्लस V3 एंड इट्स यूज. इसके यूज को पर हम लोग फोकस करेंगे. और ये जो हैविंग प्लस V3 है ये कैसा अर्थ देगा, ऐसा. तो इस स्ट्रक्चर हैविंग प्लस V3 इतना पोर्शन मीनिंग देता है जाकर या जाने के बाद, यानी कोई काम करने के बाद. एंड वन मोर थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड हियर इज दैट द सिचुएशन रिमेन्स लाइक दिस. सिचुएशन ऐसा रहता है कि इसमें एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है. इस बात को ध्यान में रखना है. अब चलिए जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए. सेंटेंस है घर पहुंचकर मैं स्नान किया. तो ये मैं स्नान किया, ये तो जैसे हम लोग बनाते हैं बनाएंगे उसको, जो टेंस जिस स्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसे यहाँ पर लगाएंगे. मेनली इनफैक्ट आई वांट यू टू लर्न दिस पोर्शन. घर पहुंचकर, या इसी बात को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, घर पहुंचने के बाद मैं स्नान किया. दोनों में से किसी भी तरीके से हम कहें, मैसेज रिमेन्स द सेम. अब इसको कैसे बनाएंगे तो इस बात पर ध्यान देना है. ये तो हम लोग जानते ही हैं, जिस टेंस जिस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी उसकी मदद से इनको बना देंगे. तो घर पहुंचकर या घर पहुंचने के बाद इसका बनेगा हैविंग, इसकी मदद से हैविंग प्लस V3, हैविंग रीच्ड होम, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, हैविंग रीच्ड होम. और दूसरा मैं स्नान किया, सिंपल पास्ट टेंस का है, बना दिए आई टुक बाथ, सिंपल. एक और लीजिए, आपका पत्र पाकर मैं बहुत खुश हुआ. ये सेकेंड सेंटेंस है. या इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका पत्र पाने के बाद मैं बहुत खुश हुआ. दोनों ही तरीकों से कहा जा सकता है. अब इसका बनाइए, हैविंग प्लस V3, जाकर जाने के बाद, यानी एक काम खत्म होने के बाद तब दूसरा होगा. ये ध्यान में रखना है. दिस रिमेन्स द सिचुएशन इन दिस स्ट्रक्चर. तो हैविंग V3 लगाएं. In this way, we have framed the sentence with the same structure. Having later, I became very happy. इसकी मदद से हम लोग बनाए. तो इस तरीके से जाकर जाने के बाद ऐसा कोई भी सेंटेंस होता है तो हम लोग इसमें हैविंग प्लस V3 स्ट्रक्चर लगाते हैं और सेकंड क्लाउज जैसा रहता है, जैसा हम लोग पढ़े हैं बनाएंगे. Now, let's understand the technicalities of this structure and how questions are asked. चलिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन आया. The question is like this: having got the information, the thief was caught by the police red-handed, no error. अब इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है ये देखना है. जरा इसको समझने की कोशिश करें. हैविंग गॉट द इंफॉर्मेशन, हैविंग प्लस V3 यानी जाकर जाने के बाद, इस तरीके का अर्थ निकलेगा. तो हैविंग गॉट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पाने के बाद या इंफॉर्मेशन पाकर, द थिफ वॉज कॉट बाय द पुलिस. इसमें सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस लगा हुआ है. ये वॉज है, V3 है, तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है. तो कैसे कहेंगे, चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया रंगे हाथों. और सबसे अंत के पोर्शन में है नो एरर. तो सेंटेंस क्या निकला कि इंफॉर्मेशन पाने के बाद चोर को पुलिस के द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया. अब आप सोचिए कि इसमें एरर क्या है. जब हम लोग पढ़ कर देखते हैं तो देखते हैं कि यस, सारा मैसेज तो बिल्कुल सही ही आ रहा है.
ऐसी स्थिति में तो हम लोग नो एरर कर देते हैं। बट ज़रा ध्यान से रखना, आज से ये जान लीजिए, ये हैविंग के बाद जो काम होता है, ये आज से सीख ले, ये काम कौन करता है? दूसरे क्लाउज का सब्जेक्ट। इस काम को कौन करता है? दूसरे क्लाउज का सब्जेक्ट। यानी यहाँ पर अभी लिखा हुआ है द थिफ, तो यही गॉट द इंफॉर्मेशन मिशन का काम करेगा। ये बात हम लोगों को सीख लेना है। तो इंफॉर्मेशन पाने के बाद चोर को रंगे हाथों पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। सुनने में तो सब कुछ ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में इतना समझ लेना कि हैविंग के बाद जो काम है वो दूसरे क्लाउज का सब्जेक्ट कर रहा है ना। अगर कर रहा है तो बात ठीक है, अगर नहीं तो एरर। तो सोच कर देखो, तो इंफॉर्मेशन पाने का काम इस सेंटेंस में, अभी द वे द सेंटेंस इज रिटन, हु इज डूइंग दिस एक्शन ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन पाने का काम कौन कर रहा है? जब सेंटेंस इस प्रकार से लिखा हो तब तो हम लोग महसूस करते हैं इंफॉर्मेशन पाने का काम ये चोर कर रहा है, द थिफ कर रहा है। अब जरा सोचो, क्या चोर, सेंटेंस के अनुसार तो चोर इंफॉर्मेशन को पा रहा है, लेकिन डोंट यू फील दैट दिस स्टेटमेंट साउंड्स एब्सोल्युटली एब्सर्ड, इरेशनल, सेंसलेस? आपको नहीं लगता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल बेतुका है, अर्थहीन है? कैसे? क्यों? तो व्हेन यू डू अ लिटिल इंट्रोस्पेक्शन एंड कंटेम्पलेशन, डेलिब्रेशन, तो आप जरा सोच के देखें कि अभी तो इसमें सेंटेंस के मुताबिक चोर को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जब चोर को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, चोर जब इन्फॉर्मेशन पाया तो फिर वो पुलिस के द्वारा क्यों पकड़ा जाएगा? वो तो भाग जाएगा। तो when you think a little and muse to yourself, you will come to know that कायदे से आपको जब ज़रा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेलिवेंट बात यही है कि ये इन्फॉर्मेशन पाने का काम पुलिस किया, चोर नहीं किया। अगर चोर को इन्फॉर्मेशन मिलता तब तो वो भाग जाता। तो ऐसी स्थिति में एरर कहाँ हो गया? द आंसर इज बी पोर्शन, यानी सेकेंड पोर्शन, यानी इस पोर्शन में एरर है। क्यों? क्योंकि यहां से द थिफ को हटाइए। लेट्स रिमूव द टर्म थिफ एंड मेक सच एन अरेंजमेंट सो दैट द टर्म पुलिस शुड कम ओवर हेयर इन दिस प्लेस। तो ऐसी कुछ इंतजाम कीजिए कि यहां से चोर हट जाए और पुलिस यहां लिखा जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हैविंग के बाद जो काम होता है वो कौन करता है? दूसरे क्लाउज का सब्जेक्ट। और हम जानते हैं हैविंग के बाद लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन पाने का काम, तो इंफॉर्मेशन पाने का काम पुलिस किया है, तो यहाँ पर पुलिस का नाम होना चाहिए। अभी तो एरर तो हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड द एरर, बट इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, इसको करेक्ट कैसे करेंगे? ऐसे करना कि ये इतना तो आप सब लिखे थे, हैविंग गॉट द इंफॉर्मेशन, इतना तो ठीक है। अब ये पैसिव है तो इसको आप एक्टिव बना दें। तो एक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा? द पुलिस, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है वॉज प्लस V3, तो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉज का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस V2। तो आप कीजिए, तो यही तो एजेंट बन जाता है सब्जेक्ट। द पुलिस अरेस्टेड द थिफ रेड हैंडेड। तो सेंटेंस क्या हो गया? हैविंग गॉट द इंफॉर्मेशन, इतना में तो हम लोग कोई चेंज नहीं किए, और दूसरे सेंटेंस में क्या किए? ये जो पैसिव वॉइस था उसको हम लोग एक्टिव बना दिए। पैसिव वॉइस कैसे समझे? वॉज प्लस V3, ये तो सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में लगता है, तो उसका हम लोग एक्टिव बना दिए। तो एक्टिव बना दिए तो एजेंट ही सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर V2 ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कर दिए द पुलिस अरेस्टेड द थिफ रेड हैंडेड।
तो सेंटेंस क्या हो गया? हैविंग गॉट द इंफॉर्मेशन द पुलिस अरेस्टेड द थीफ रेड हैंडेड। तो ये एक्टिव से पैसिव करने के पीछे वजह क्या रहा? क्योंकि एनी हाउ हम लोगों को इस जगह पर द पुलिस लिखना था, क्योंकि हैविंग के बाद जो काम होता है वो कौन करता है? दूसरे क्लाउज का सब्जेक्ट। और सेंटेंस पढ़ने से इतना हम लोग समझ गए कि ये इंफॉर्मेशन पाने का काम ये चोर नहीं बल्कि ये पुलिस कर रहा है। इसलिए द पुलिस को इस जगह पर लाने के लिए हम लोग इसको पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट द रूल्स ऑफ ग्रामर शुड बी सेटिस्फाइड एंड द सेंटेंस शुड बिकम करेक्ट। लेट्स टेक one more question and brood over it and try to detect the error. अब एक क्वेश्चन और लेते हैं और एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हैविंग ब्रोकन डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब अचानक रुक जाना। ब्रेक डाउन मीन्स अचानक रुक जाना, अचानक रोक देना नहीं, अचानक रुक जाना, खुद रुकना। तो हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर टुक द कार टू अ नियर बाई वर्कशॉप, नो एरर। तो सेंटेंस है हैविंग प्लस V3 ब्रोकन डाउन, इसका मतलब अचानक रुकने के बाद, अचानक रुक जाने के बाद द ड्राइवर टुक द कार टू अ नियर बाई वर्कशॉप। ड्राइवर कार को एक नज़दीक के वर्कशॉप पर ले गया। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज, यही है जो क्वेश्चन कर रहा है। तो अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, वंस अगेन लेट मी हाईलाइट दिस थिंग। हैविंग के बाद जो काम होता है, अभी कौन सा काम है? ब्रेक डाउन। तो हैविंग के बाद जो काम होता है वो काम कौन करता है? द सब्जेक्ट ऑफ द कमिंग क्लाउज, नेक्स्ट क्लाउज, दूसरे क्लाउज का सब्जेक्ट इस काम को करता है। तो हैविंग के बाद अचानक रुक जाना, तो अचानक रुकने का काम कौन किया? ये ड्राइवर किया, सोचकर देख लो। अचानक रुकने के बाद ड्राइवर कार को नज़दीक के वर्कशॉप में ले गया। तो वर्कशॉप जहाँ पर गाड़ी कार का रिपेयरिंग होता है वहाँ ले गया। तो अचानक कौन रुका? तो तुम क्या, अगर ये ड्राइवर अचानक रुका तो सेंटेंस इज करेक्ट, अगर कार रुका तो यहाँ पर इस प्लेस पर वी शुड राइट कार, कार को यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। तो तुम पढ़कर देखोगे तो पता चलेगा कि अचानक कौन रुका? ड्राइवर नहीं रुका, कार रुका। अचानक रुकने के बाद ड्राइवर कार को नज़दीक के वर्कशॉप में ले गया, यानी कार अचानक रुका, ड्राइवर नहीं। तो ये रुकने का काम ड्राइवर तो किया नहीं, इट मीन्स द सेंटेंस इज रॉन्ग और एरर बी पोर्शन में है, तो आंसर विल बी बी। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो मेक सच एन अरेंजमेंट वंस अगेन, ऐसा कुछ कीजिए जिसकी मदद से जो रुकने का काम किया अचानक उसका नाम यहाँ आ जाए। और अचानक रुकने का काम कौन किया? सेंटेंस पढ़ने से समझ गए हम लोग, कार किया, यानी कार यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। तो द ड्राइवर टुक द कार एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस कर दो तो क्या हो जाएगा? हैविंग ब्रोकन डाउन द कार वॉज टेकन टू अ नियर बाई वर्कशॉप बाय द ड्राइवर। तो हम लोग इसको सेंटेंस को ऐसे सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पर कार यहाँ पर लिखा गया, यानी रुकने का काम यहाँ पर कार लिखने की वजह क्या था? क्योंकि रुकने का काम दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट ही करेगा ग्रामर के मुताबिक, इसलिए हम लोग पैसिव बना दिए। पैसिव बनाने का वजह सिर्फ एक था कि कार यहाँ पर लिखा जाए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो सेंटेंस गलत हो जाता है। मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर। अब एक और क्वेश्चन लो इसी स्ट्रक्चर पर। हैविंग बीटन ही स्टार्टेड विपिंग बिटरली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। सबसे पहले इस सेंटेंस का मीनिंग आप समझिए। हैविंग प्लस V3 जाने के बाद, जाकर। तो हैविंग बीटन, बीट का मतलब पीटना, तो पीटने के बाद ही स्टार्टेड वीपिंग बिटरली, वह फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट द सेंटेंस इज, यही तो सेंटेंस कह रहा है। तो
अब इतना बात हम लोग समझ चुके हैं कि हैविंग के बाद जो काम रहता है वो काम कौन करता है, आपको कोई बताएगा नहीं है। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू लर्न कि ये हैविंग के बाद जो वर्ब रहता है ये काम कौन करेगा। ये दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट, दूसरे क्लाउज का सब्जेक्ट करेगा। तो जरा देखो तो क्या पीटने का काम ही कर रहा है। यू प्लीज सब्जेक्ट योर माइंड टू डीप थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड, try to understand whether this subject is doing this work of beating or not। आप जरा दिमाग को लगाइए और सोचिए कि ये पीटने का काम ये ही कर रहा है। सोच के देखिए। तो पीटने के बाद ही स्टार्टेड whipping। चलो भाई, पीटने का काम ही कर रहा है क्योंकि हैविंग के बाद जो काम रहता है वो यही करेगा। तो ही पीटने का काम कर रहा है। ही स्टार्टेड वीपिंग बिटरली। फिर आगे है कि वह फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। तो अब जरा सोचो, ही जब पीटने का काम कर रहा है तो ही ये फिर रोना क्यों शुरू करेगा। ही तो पीटा, तो फिर वो क्यों फूट फूट कर रोएगा। अंडरस्टैंड। तो एक बात तो है कि दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो आप इसको इम्प्रूव करें। तो तुम देखोगे कि अब इसको इम्प्रूव करने के लिए, तो अभी 1 और 2 एग्जाम्पल क्वेश्चंस में हम लोग देखें कि एक्टिव है तो पैसिव कर दिया, पैसिव है तो एक्टिव कर दिया। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को इम्प्रूव कर लिए। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, पैसिव बनाने का पर्पस सिर्फ ये रहता है कि इसको एडजस्ट करना कि हैविंग के बाद जो काम है वो यही करेगा। तो पीटने का काम तो ये नहीं, ही तो किया ही नहीं। क्यों ऐसा हम समझ रहे हैं, क्योंकि ही तो रोना शुरू कर दिया। ही जब पीटेगा तो ही रोना क्यों शुरू करेगा, गड़बड़ तो है, समथिंग रॉन्ग इज देयर। तो तुम करो, अब तुम इसका, यू मस्ट बी ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू पैसिव वॉइस सो दैट द सेंटेंस शुड बी करेक्ट। आप पूरी कोशिश कर रहे होंगे पैसिव बनाने के लिए ताकि सेंटेंस करेक्ट हो जाए और मीनिंगफुल हो जाए, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है। क्यों, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, पैसिव बनेगा ही नहीं। तो इन दिस सिचुएशन अब क्या करेंगे। पहले तो इसका तुम हिंदी समझ लो, ये क्या कह रहा है। आपको समझाने के लिए इस इंग्लिश का हिंदी यहाँ लिख लिए। अब सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। अभी तो अर्थ दे रहा है पीटने के बाद वह फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। तो पैसिव इसका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन भी नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि वर्ब का जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो पैसिव बनेगा ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में इस पोर्शन का, इस पार्ट का नहीं बन सकता है, इसका तो बन सकता है। तो इसी का पैसिव वॉइस बना दो। और हम लोग जानते हैं कि जब भी इंग्लिश में हैज़, हैव, हैड प्लस V3 होता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में नथिंग स्पेशल हैज़ टू बी डन। आपको हैज़, हैव, हैड प्लस बिन प्लस V3 कर देते हैं तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है। यहाँ पर हैविंग प्लस V3 है, इसी को पैसिव वॉइस बना दो, इसको छोड़ दो। देखो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से हम लोग ऐसे लिखेंगे, हैविंग बीन बिटन ही स्टार्टेड विपिंग बिटरली। यानी इस पोर्शन को हम लोग पैसिव में बना दिए और वी हैव केप्ट द सेकेंड सेंटेंस इन द वे इट वॉज और इट इज। जैसे पहला पोर्शन का पार्ट का हम लोग पैसिव बना दिए, दूसरे पार्ट को जैसे था वैसे ही छोड़ दिए। अब ये क्या अर्थ आ जाएगा, जब ये पैसिव है तो ये कैसा मीनिंग देगा, कैसा मीनिंग देगा, ऐसा देगा। पिटाने के बाद, इसमें क्या था, पीटने के बाद। अब इसमें क्या दे, चूंकि ये पैसिव वॉइस बन गया तो अर्थ क्या देगा, पिटाने के बाद। पीटने के बाद नहीं, पिटाने के बाद। पीटा कौन, पता नहीं है। बिल्कुल सही, पैसिव वॉइस में डूअर, काम करने वाला आदमी का नाम तो पता नहीं रहता है, तो बिल्कुल है। पिटाने के बाद पीटा कौन, पता नहीं है, तो ठीक तो है। पैसिव वॉइस में तो काम करने वाला आदमी का नाम पता नहीं भी रह सकता है। तो अर्थ आ जाएगा, पिटाने के बाद वह फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अब तुम हैविंग बीन, अब ये हैविंग बीन के कारण ये शब्द क्या अर्थ देने लगा, पीटने का नहीं, ये अर्थ देने लगा पिटाने का। पिटाने के बाद,
पीटने के बाद नहीं, पिटाने के बाद। ये क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस यूज हो गया, ये पिटाने के बाद अर्थ देने लगा। अब एक क्वेश्चन जरा बैठा कर देखो, तो अब ये मीनिंग दे रहा है पिटाने के बाद, तो ये पिटाएगा कौन? ही, अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट वी स्टडीड अ लिटिल अर्लियर, कि भाई यही करेगा इसी। तो पिटाने के बाद क्या ही पिटा रहा है? यस, तो ही पिटा रहा है और वो भी रोना शुरू कर दिया फूट फूट कर। बिल्कुल सही बात है, जिस व्यक्ति को पिटाया, जो व्यक्ति पिटाएगा वही रोएगा। तो नाउ द सेंटेंस बिकम्स मीनिंगफुल and rational. So in this way we correct the sentence, so we have to be very careful while finding out an error or improving the sentence. Ultimately बात इतना ही है, जब having से verb होगा ये देख लेना कि ये काम ये कर रहा है कि नहीं है, कर रहा है तो ठीक, और नहीं कर रहा है something fishy, कुछ गड़बड़ है, उसको देखना है। तो इस तरीके से बनाना है। वन मोर, अच्छा एक बात और इसमें, इन दिस केस एक बात याद रखना, इस केस में यानी ये पैसिव वॉइस वाले पोर्शन में एक बात का ख्याल रखना, ये जो हैविंग बीन प्लस V3 है, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 है, ये इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीइंग प्लस V3। तो हैविंग बीन बिटेन के जगह पर हम लोग और क्या लिख सकते हैं? बीइंग बिटेन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? बीइंग बिटेन, बाकी वही, ही हैज स्टार्टेड वीपिंग बिटरली। तुम ऐसे याद रखना, एक हैविंग अभी जो पढ़े हैविंग प्लस V3, वो कैसा मीनिंग देगा? पीटने के बाद, पीटने के बाद। और हैविंग बीन V3 या फिर इसके जगह पर बीइंग प्लस V3, ये कैसा मीनिंग देगा? पिटाने के बाद, यानी स्वयं पिटाएगा, स्वयं पिटाएगा। तो इस तरीके से इस बात को तुम याद रखना। एंड बाकी डिटेल्स में तो है ही। एक क्वेश्चन और देखो तो, मिस्टर माथुर टुक द चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन अ फ्यू डेज ऑफ डॉट 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 डॉट। अब इसमें आपको 1 2 3 4 5 ऑप्शंस दिया है। आप बताइए विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? कौन से ऑप्शन को यहां पर आप डालेंगे, फिलअप करेंगे, बताइए। तो तुम पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। तो यह अर्थ दे रहा है मिस्टर माथुर प्रोजेक्ट का चार्ज ले लिए नियुक्त होने के कुछ दिनों के अंदर। अब यही अपॉइंट, अपॉइंटी, ये सारा सब में अपॉइंट टर्म का यूज़ किया गया है। आई अंडरस्टूड, यस, कुछ नियुक्ति की बात है। तो अब इसमें डालिए। तो ये तो अर्थ देना है, तो चार्ज कौन लिया? मिस्टर माथुर। मिस्टर माथुर ही चार्ज लिए प्रोजेक्ट का। तो क्या ये करेंगे तो नियुक्त होगा कौन? मिस्टर माथुर ही नियुक्त होंगे, तभी तो वो चार्ज ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट का। मिस्टर माथुर यही तो नियुक्त होंगे, तब तो वो प्रोजेक्ट का चार्ज लेंगे। मिस्टर माथुर चार्ज ले रहे हैं प्रोजेक्ट का। तो मिस्टर माथुर चार्ज लिए नियुक्त होने के कुछ दिनों के अंदर, या नियुक्त करने के कुछ दिनों के अंदर। दूसरे को नियुक्त क्यों करेंगे भाई? जब माथुर साहब खुद ही चार्ज ले रहे हैं प्रोजेक्ट का, तो यानी वो खुद ही नियुक्त हुए हैं। तो यानी हम लोग को चाहिए नियुक्त होने के बाद, नियुक्त करने के बाद नहीं। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑफ अपॉइंटिंग, तो ये तो होगा नहीं। विद इन अ फ्यू डेज ऑफ अपॉइंटिंग, अपॉइंट करने के बाद, ठीक है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है, टू को छोड़कर, वो अग्रीड। तो ऑफ देखकर बहुत लोग क्या कर देते हैं, टू, एक्सेप्ट टू, वी यूज V4 आफ्टर एनी प्रीपोजिशन। तो ऑफ देखा, V4 किया, गलत हो गया। बट दे डिड नॉट बोदर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बीइंग कन्वेड बाय द सेंटेंस एट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो मीनिंग दे रहा है उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ये तो होगा नहीं, अपॉइंट करने के बाद ऐसा कुछ अर्थ आ नहीं रहा है। अपॉइंटेड प्रीपोजिशन के बाद V3 आता ही नहीं है। लेट अस नॉट डिस्कस एट ऑल, पुट असाइड दिस ऑप्शन। हैविंग अपॉइंटेड, तो हैविंग प्लस V3 क्या देता है? पीटने के बाद। तो कैसे इसको बोलोगे? अपॉइंट, नियुक्त करने के बाद, नियुक्त करने के बाद।
तो क्या ये सही होगा? मिस्टर माथुर चार्ज ले लिए प्रोजेक्ट का कुछ दिनों के अंदर, कब? नियुक्त होने के बाद, नियुक्त करने के बाद नहीं। और हैविंग प्लस V3 पीटने के बाद यानी नियुक्त करने के बाद का अर्थ दे रहा है। नो, ये भी नहीं होगा। अब करो बीइंग अपॉइंटेड, हैविंग बीन प्लस V3 या बीइंग प्लस V3। अभी जो स्ट्रक्चर में हम लोग देखें पैसिव फॉर्म जो बनाए, तो ये अर्थ कैसा दे रहा है? पिटाने के बाद। सोचो, पीटने के बाद, पिटाने के बाद, स्वयं पिटाने के बाद, यानी स्वयं नियुक्त होने के बाद, यहाँ भी होगा। तो आप देंगे क्या? बीइंग अपॉइंटेड। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। यही ऑप्शन होगा, तभी तो होगा। मिस्टर माथुर चार्ज ले लिए प्रोजेक्ट का चार्ज ले लिए कुछ दिनों के, माने नियुक्ति होने के कुछ दिनों के अंदर, नियुक्त होने के कुछ दिनों के अंदर, यानी वो खुद नियुक्त हुए हैं। तो हम ये करेंगे। और ऐसे भी तुम हिंदी बोलकर देख लो, नियुक्त होने के कुछ दिनों के अंदर, खुद नियुक्त हुए हैं, नियुक्त किया कौन पता नहीं है, यानी पैसिव वॉइस। तो हैविंग बीन प्लस V3 या बीइंग प्लस V3 ये पैसिव का काम करता ही है। इस तरीके से भी तुम समझ सकते हो। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर है। और सो फार एज दिस ई ऑप्शन इज कंसर्न, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हैविंग बीन के बाद कभी V1 आ ही नहीं सकता है, यानी दिस वन इज द करेक्ट आंसर। एंड इफ वी फिल अप this with this option, it will convey the correct message and relevant message. Now take a quick look of these two sentences and decide which one is correct. इन दोनों sentences को आप देखें और पता करें कि इसमें कौन सा sentence सही है। this one या दोनों सही है या दोनों गलत है, इसको डिसाइड करें। Pause your video and think and decide. चलिए अब देखते हैं। लेट अस गिव अ थॉट टू दिस टू सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड। तो अब इसको जरा देखें। क्या फर्स्ट सेंटेंसेस, ये सेंटेंस कहता है कि हैविंग डिफीटेड ही बिकेम सैड। तो डिफीट मीन्स हराना। पहले तो ध्यान से ये देखना, डिफीट मीन्स हराना, हारना नहीं, हराना। तो ये सेंटेंस क्या मतलब देगा? हैविंग प्लस V3, जाकर खाकर, जाने के बाद या खाने के बाद, यानी कोई काम करने के बाद। अभी हम लोग पढ़े हैं हैविंग प्लस V3। तो ये क्या अर्थ देगा? हराने के बाद वह उदास हो गया। एंड वन टेक्निकल थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड नाउ, एक टेक्निकल बात जो हम लोग अभी पढ़े हैं, वी हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, कि हैविंग के बाद जो काम रहता है वो कौन करता है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट करता है। ठीक, तो हराने के बाद वह उदास हो गया, हराने का काम कौन करेगा? ही। ठीक है, जब हराने का काम ही करेगा और ही बिकेम सैड, वह उदास हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? जब ही हरा देगा तो वह उदास क्यों होगा? वो तो खुश होगा। सेंटेंस इज रॉन्ग। होना क्या चाहिए? ये सेंटेंस तो गलत हो गया। होना चाहिए हैविंग बीन डिफीटेड ही बिकेम सैड, यानी हराए जाने के बाद या हारने के बाद, हैविंग बीन डिफीटेड, हराए जाने के बाद या हारने के बाद वह उदास हो गया। हाँ भाई, ही हराए जाने के बाद, तो हराया कौन जा रहा है? ही। उदास कौन हो रहा है? ही। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे बीइंग डिफीटेड। अभी हम लोग देखें, हैविंग बीन V3 इज इक्वल टू बीइंग प्लस V3। हैविंग बीन V3 के जगह पर हम लोग बीइंग और V3 लिख सकते हैं। तो दोनों तो मैसेज एक ही देता है, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग डिफीटेड ही बिकेम सैड, हराए जाने के बाद वह उदास हो गया। यानी ये सेंटेंस गलत था। अब नाउ हम लोग इसको करेक्ट किए। सेकंड, ये सेंटेंस अब बताइए, ये सेंटेंस सही है गलत?
तो हैविंग बीन डिफीटेड, डिफीट मीन्स हराना, हारना नहीं। अब चूंकि ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है तो ये हिंदी कैसे अब देने लगा? पैसिव वॉइस के कारण हराए जाने के बाद या हारने के बाद एक ही बात है, हारने के बाद वह खुश हो गया। तो जब ये और ये अब ये डिफीटेड कैसा मीनिंग दे रहा है? अब हारने के बाद नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस। तो हारे जाने के बाद या हराए जाने के बाद, हराया कौन पता नहीं क्योंकि पैसिव यूज़ किया गया है। अब ये हराए जाने के बाद तो हराए जाएगा कौन? ये ही। अब ही जब हरा दिया जाएगा तो ही बिकेम हैप्पी, वो खुश क्यों होगा? यानी यह सेंटेंस भी गलत है, ये सेंटेंस भी गलत है। तो इसको होना चाहिए ऐसे, हैविंग डिफीटेड ही बिकेम हैप्पी। अब ये सही हुआ। हैविंग डिफीट का मतलब हराना, तो अर्थ क्या देगा? हराने के बाद वह खुश हो गया। ये हराने का काम कौन कर रहा है? सेकेंड क्लाउज का सब्जेक्ट ही हराने का काम कर रहा है। तो जब ये ही हरा ही दिया तो ही खुश होगा ही। सो in this way the sentence has become correct now in this way. So we should understand all these things and we should answer the question if